बीजेपी सरकार में मुस्लिम होना जैसे पाप हो गया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब मुसलमानों का रोजी रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां रविवार दोपहर उस वक्त बखेड़ा खड़ा हो गया जब एक बीजेपी पार्टी को समर्थन करने वाले हिंदू युवक ने एक मुस्लिम युवक की दुकान में आकर ही ताबड़तोड़ कर दी। तोड़फोड़ की पूरी वारदात की हकीकत दुकान में लगा सीसीटीवी बयां कर रहा है। इसके बावजूद युवक उल्टा दुकान मालिक पर ही गलत आरोप लगा रहा है और उसके पिता भी उसका समर्थन कर रहे हैं। इसे सत्ता की हनक कहे या दादागिरी, युवक के पिता सीना तानकर मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि मेरे ही बेटे ने तोड़फोड़ की है और मुस्लिम युवक पर दुकान में काम करने वाली लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने का आरोप भी लगा रहे हैं। खैर, ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन सवाल यह है कि युवक को दुकान में ताबड़तोड़ करने की इजाजत किसने दी और किसके दम पर उसने यह कदम उठाया। इस मामले में मुकदमा तो सीधे तौर पर तोड़फोड़ करने वाले युवक के खिलाफ दर्ज होना है। हालांकि बीजेपी राज में मुकदमा किस पर दर्ज होगा, यह केवल नेतागण ही तय करते हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। इस मामले में पीड़ित युवक ने बताया कि करीब 6 माह पहले उन्होंने यह धर्मशाला किराए पर ली थी और इसके बाद उन्होंने यह दुकान में सामान डालकर काम शुरू किया। लेकिन धर्मशाला में ऊपर की बिल्डिंग में रहने वाले युवक को इस बात से ऐतराज है कि किसी मुस्लिम युवक ने यहाँ दुकान क्यों ली, जिसका वह लगातार विरोध करता रहता था। जबकि दुकान चलाने वाले युवक अपने काम से काम रखते हैं और कभी किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। लेकिन रविवार को 5-6 लड़के ने आकर दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी और जमकर हंगामा किया। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर दुकान में हुई तोड़फोड़ का जायजा लिया। दुकान में काम करने वाली युवती का कहना है कि तोड़फोड़ करने वाले युवक द्वारा लगाए गए झूठे आरोप निराधार है। उन्होंने खुद आकर दुकान में तोड़फोड़ की है। आरोपी युवक के पिता नवनीत शर्मा ने बताया कि उनके बेटे पर लगाए गए आरोप गलत हैं। उनके बेटे ने दुकान संचालक को लड़की के साथ देख लिया था, जिसको लेकर दुकान संचालक ने उनके बेटे के साथ गाली गलौज की। उन्होंने कहा कि यह दुकान हमारी मर्जी से ही चलती है। इस मामले में पुलिस ने अभी कुछ भी बयान नहीं दिया है। आज क्या हुआ? यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है, किसने तोड़फोड़ किया और क्यों किया? दुकान ओपन कर रहे थे, हो रही थी, अपनी साफ सफाई में लग रहे थे। भैया तो काउंटर पे बैठते हैं, जहाँ बैठते हैं वो। अरे ये लड़का सामने दुकान लगा रहा था, हम अंदर की सफाई कर रहे थे। वो ऊपर से आया, गाली गलौज करने लगा। फिर भैया भी तब भी कुछ नहीं बोल रहे वो। और फिर इस एक को कहने लगा, कुछ कहने लगा, गाली गंदी तरह जो हम नहीं बता सकते। फिर भैया पे हाथ उठाया उसने और ये देखो सारा सामान तोड़ रखा है। हम जब कहते हैं कि भैया गलत है, तो वे गलत नहीं है। हमें अपनी बहन बेटी जैसा मानते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं हमारी बहुत। ये भैया 6 महीने पहले हमने जगह किराए पे ली थी धर्मशाला, और इसमें जो नीचे कुछ होता नहीं, नीचे इन्होंने कमरे वमरे किराए पे चढ़ा रखे थे केयर टेकरों ने, तो वो ऊपर रहते हैं। उन्हें जलन ये है कि यहाँ दुकान क्यों कर ली, और हमारी बाज़ार में किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, अपना काम से काम रखते हैं। हमारे पास जो स्टाफ है, बहन बेटी हमारी सब खुश हैं और पूरा बाज़ार हमारे से खुश है। ये जो तोड़फोड़ हुई, इसका क्या कारण है? कौन लोग हैं जिन्होंने तोड़फोड़? इसमें एक तो लड़का है जी, गुलगुल है जी, गोलू है, लक्की है, और एक आध लड़का और अज्ञात उनके साथ है। इन लोगों ने तोड़फोड़ करी या हंगामा करा, लूट ली पूरी दुकान। जिस तरह का आरोप लग रहा है कि यहाँ पे लड़का लड़की आपत्तिजनक। भैया यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। हाँ। ये स्टार्टिंग से जिस दिन हमने ओपनिंग करी थी ना, उसी दिन उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया था। हमारे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग है। क्यों करते हैं ये लोग? ये यूँ हंगामा कर रहे हैं कि इस पे धर्मशाला पे इनका कब्जा हो रहा था। अब ये नीचे से खाली हो गया, मालिकों ने किराए पे हमें दे दी, तो ये रहते हैं ऊपर। इनको सिर्फ जलन ये है कि यहाँ से जो हमारी आमदनी थी वो ख़त्म हो गई। आपके स्टाफ में क्या लड़के दोनों संयुक्त रूप से काम करते हैं? नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ 2 लड़के हैं, एक लड़का है, 2 हम भाई रहते हैं, और 3 हमारे पास लड़कियाँ हैं। उसमें वे हमारी बेटी की तरह है, बहन की तरह है हमारी। अगर हमारे पे कोई आरोप लगा रहा, कोई वीडियो दिखावे, और यहाँ हमारे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग सब कुछ है। पुलिस आई थी, पुलिस को क्या कहा है आपने? पुलिस आई थी, पुलिस ने मौके पे सब कुछ मुआयना करा, देखा जो लूटमार हुई है, जो यहाँ पे तोड़फोड़ कर रखी है। ये तो बहुत कई दिन पहले से करने के मूड में थे। कितना का नुकसान है आपको? नुकसान तो 10 लाख रुपए का है जी, 10 लाख रुपए का नुकसान है जी। और ये समझ लो, जिस भाई के साथ ये इन्होंने ऐसा हंगामा करा, बहुत ही शरीफ लड़का है जी।
क्या चाहते हैं आप? जी कम से कम यहाँ से 10 लाख रुपए का नुकसान है जी, और ये लोग हमारे से बार बार पैसे मांगे हैं जी, डिमांड करें पैसे की, गल्ले वल्ला सब कुछ लूट गया जी। ठीक है। आरोप लगाया है कि आपने कई लोगों के साथ मिलकर नीचे तोड़फोड़ की है जो किराएदार हैं आपके धर्मशाला में। ये सब गलत है, क्योंकि ये 1 तारीख की घटना है। मेरे लड़के ने एक लड़की के साथ इनके भाई को पकड़ा जो यहाँ गल्ले पे बैठता है, सेल चलाता है, नंगे दोनों। फिर ये बात हमने अपने लालाओं को बताई जिन्होंने ये दुकान किराए पे इन्हें दी है। ये वहाँ नाटने लगे। आज मेरे लड़के ने इनसे कहा कि लग भाई वहाँ क्यों नाट रही है तुम, तो इनने बदतमीजी करी, फिर इनमें मारपीट हुई और मेरे लड़के ने इनका सामान फेंका। बस ये घटना थी। नहीं तो सामान फेंकने की वजह सिर्फ इतनी थी या आप ऊपर रहते हो, आपका आरोप है कि आप छिड़ते हो उनसे नीचे दुकान? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी मर्जी से ही और सेल चलती थी। मेन करता धरता इस धर्मशाला के हम ही हैं। आज सीसीटीवी इन्होंने पुलिस को सौंप दिए हैं, उसमें दिखाई दे रहा है कि मारपिटाई हो रही है, हाँ आपके द्वारा की गई है। हाँ, ये सही है।